इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। और आज तक इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी किसी के इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हुई। हमसे बाद में जमातें बनी हैं, ठीक है, अभी परवेज खटक साहब की जमात 150 बंदे ने वोट डाला है, ठीक है, आपने उस पर तो एतराज़ नहीं किया, ANP के रिजल्ट तो देखे नहीं, तो PTI को सिंगल आउट इस फेज पे करना जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ है। अफजल मरवत साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि PTI की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है कि जो लोग मुश्किल वक्त पे PTI छोड़ चुके हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है? मेरे वो मुलाकात साथ ही हुई थी, साथ ही बैठे थे, और ये आप जिन शख्सियत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, शेर अफजल साहब ने उनका नाम ले के बात की थी, और खान साहब ने कहा उनकी बहुत खिदमत है हमारी पार्टी के लिए, मगर ये स्टेज नहीं है। ये स्टेज किस शख्सियत की आपका फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या शेख साहब की बात? शेख साहब के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे साथ चले, मगर बात है कि हर चीज़ की स्टेज होती है। वो कहते हैं कुछ फैसले मैं करना चाहूँ भी तो ना मेरा पार्टी वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिबेल कर जाएगा, तो सारी चीज़ों को लेकिन शेख साहब ने ऐसी कोई बात तो नहीं की PTI के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ? खान साहब वाली आपको बात बता रहा हूँ, और खान साहब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में सबके कॉन्टेक्स्ट में बात किया। तो इंशाल्लाह ये देखें, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। फवाद चौधरी को भी नहीं दे रहे आप लोग? मैटर करता है हमारा वर्कर लड़े। देखें खान साहब बड़े क्लियर हैं, खान साहब का जो क्राइटेरिया है टिकट्स का वो लॉयल्टी नंबर 1 है। लॉयल्टी के क्राइटेरिया पे जो उतरेगा इलेक्टेबिलिटी उसके बाद आएगी, और उन्हीं लोगों को खान साहब लड़ाएंगे। इलेक्शन से पहले रिहाई देख रहे हैं खान साहब की? देखें शाह साहब अगर आ जाते हैं, देखें शाह साहब पे और केसेस खान साहब की बात नहीं, मैं वही उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। अगर शाह साहब को और किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं करते तो मैं देखता हूँ कि खान साहब भी जो है ना 2-1 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 FIRs में अरेस्ट डली हुई है, 28 को उनमें बेल लगी हुई है, दोनों इंशाल्लाह ताला नैब के रेफरेंसेस बोगस हैं, तो ही विल बी इन द। तो जश्न वशन की तैयारियां शुरू कर दें? आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे, तो तैयारियां भी आ रही हैं, शुरू कर दें कारकुनान? बाहर आने या अंदर रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शख्स ने तहिया कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है। देखें अंदर बैठ के भी वो शख्स कैद नहीं है, ठीक है, वो और लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उनका मकसद क्या है कि 8 फरवरी को असली तौर पे जमहूरियत रिवाइव हो, ताकि जो इकोनॉमिक प्लान जो उनके जहन में है, जो इकोनॉमिक सर्जरी रिक्वायर्ड है, उनको इन प्लेस करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस कौम की IMF से जान छूटे, हम अपने फैसले खुद करें। उमर नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि जैसे कि बताया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, यानी कि अगर जिन लोगों ने पकड़ दकड़ की है उनको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर ये काम नहीं होता, तब्दील नहीं किया जाता, और फिर भी अगर पकड़ दकड़ होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखें हमारी एप्लीकेशन है, इन पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो पास करने हैं, कुछ इम्प्लीमेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो हम इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा दोबारा से? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है तमाम के राइट्स की, और एज ए पाकिस्तानी हम समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमारी जो पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, और उसके लिए हर तरह की एफर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी कि उसको प्रिजर्व किया जाए, उस इलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व किया जाए। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन हो सकता है मार्च से पहले हो, यानी कि 8 तारीख से भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। 8 से आगे तो बनता ही नहीं है किसी तरह से। देखें ये कंसेंसस से डेट रखी गई है, इसमें एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं है आगे जाने की। देखें आप कहें कि जी ये नहीं हो सकता, वो हो सकती है, उस दिन बारिश हो जाएगी, तूफान हो जाएगा, देखिए इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। इलेक्शन से अब राय फरार नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं, वो अपना आइनी मैंडेट लूज कर गई हैं। ये तो है कि अभी कोर्ट्स ने इंटरफेयर नहीं किया, वरना बुनियादी तौर पर तो जो 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ था, 2 चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अब इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी से आगे नहीं जाने थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।